मुझे खुदा बड़ा खुदा कि तू गमला जाई जा कदी प्रेम ना तोड़ दे कोनो मतलब गिरले और जी पापी को दंड चालू भी अवश्य मिलना चाहिए। मामन बिरजू के बयान से विजय भले ही कट गया, लेकिन बहू ये ठाकुर के न्याय के फैसले से कैसे बच पाएगा? बिरजू तेरा अपराधी है, बहुत बिरजू तेरा अपराधी है। न्याय का देवता कहे जाने वाले राजा भोज, मैं देखूंगा कि अपने पुत्र को एक कठिन बरमना तो काय चटनी न्याय देते हैं या नहीं। आज उनके बेटे अपने ही मित्र की हत्या की है। गांव वालों को और क्षेत्र वालों को जानना जरूरी है कि ठाकुर कैसा न्याय करता है। बहू, मैं अपने बेटे के लिए लाख रोया, गिड़गिड़ाया, मेरा इकलौता संतान था, पर राजा भोज ने एक ना सुनी मेरी। अरे बहुत चुप क्यों है? अब कुछ बोल, वो तेरा अपराधी है। तू न्याय की गुहार लगा, बाकी मैं सब समझ लूंगा। ठीक है पुरोहित जी, मैं बिल्कुल वही करूंगा। कौन है यार चलिए मेरे साथ, चलिए। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर दुआई हो राजा, दुआई ये तो चालू है रे ठाकुर साहब, मैं बंद कर यार ना चले यहाँ पर अपने पति के हत्या के अपराधी को सजा देने के लिए आपसे विनती करने आई हूँ। कृपया करके मेरी विनती सुनी जाए। आपके बड़े बेटे विजय ने मेरे पति की हत्या कर दी है। क्या मुझे न्याय मिलेगा? देता भाई बेटी, तुझे न्याय अवश्य मिलेगा, क्योंकि जो तेरे साथ हुआ है वो हम उसके वापस तो नहीं कर सकते, परंतु हम तुम्हारे साथ न्याय तो कर ही सकते। तुम्हारा अंतमय में ही स्वभाव गुजर गया, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? बेटी, तुम निश्चित रहो, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय इस राजा करेगा। बंदली काका लाइट ऑफ होना कार पहले अबे सुई नहीं अबे सुई नहीं विजय को दरबार में उपस्थित करो। जैसी है क्या नंबर इसे कारखाने में खड़ा करो। यह एक आरोपी है। विजय बहुत डिस्कार्ड बेटी करुणा जी ठाकुर साहब, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा साक्ष्य है जो यह कह सके कि आरोपी प्रिय ठाकुर ने ही तुम्हारे पति को गोली मारी है? ठाकुर साहब, मेरा एक मात्र साक्ष्य पुरोहित जी है। पुरोहित
क्यों पुरोहित जी, क्या जंगल में तुम भी साथ में थे जो इस दृश्य के चश्मदीद हो? जी महाराज, हम मंदिर में पूजा कर रहे थे, इतने में विजय रोते हुए आया और मैंने इससे पूछा कि कुंवर क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? महाराज, मैं धार्मिक पुस्तक की कसम खाता हूँ। विजय ने रोते रोते कहा कि बिरजू की हत्या मेरे हाथों हो गई है। महाराज, विजय एक न्यायी राजा पुत्र है। विजय ने मंदिर में आकर सारी सच्चाई बता दी थी मुझे, और आपको भरोसा न हो तो विजय एक बार इस धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर कसम खा ले कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच नहीं है। नहीं नहीं, इस पुस्तक की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं जो स्वीकार कर लिया कि मैंने अपने मित्र ध्रुजी की हत्या की, मेरी बंदूक से निकली हुई गोली मेरे ध्रुज के सीने को। मुझे सजा दीजिए, मुझे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं हत्या का पापी हूँ, मेरे सिर पर मित्र हत्या पाप का कलंक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे जितनी सख्त से सख्त सजा मिले मैं उतना ही प्रायश्चित कर पाऊंगा। ठीक, छला परिस्थिति की विडंबना देखिए। बिरजू अपने मुंह से यह स्वीकार किया कि उसकी गोली स्वयं उसके पिस्टल से लगी और कानून के फंदे से बच गया, परंतु हत्या का आरोपी विजय ठाकुर खुद कह रहा है कि इसके बंदूक से निकली हुई गोली बिरजू का सीना छलनी कर। धर्म संकट देखिए, क्योंकि जो मृतक होता है उसके बयान को कानून सर्वोपरि मानता है, परंतु न्याय होगा क्योंकि तुमने असमय में एक सुहागन का सुहाग छीन लिया। इसके पेट में बिरजू का एक अंकुरण हो रहा है, उसका बच्चा हो रहा है, और तुमने दो पाप किया। आज से इसका भरण पोषण का भार मैं तुम्हें सौंपता हूं, परंतु इसके पहले जितने भी राजाधिकार हैं वो तुमसे छीन लिए जाएंगे। ना तुम आज से हमारे बेटे हो, ना हम तुम्हारे पिता। इसलिए तुम करुणा के साथ जाओगे, एक नौकरों जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार होगा, इसकी भरण पोषण की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और आज से राजमहल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद किए जाते हैं। तुम हमारे चिता में अग्नि भी नहीं दे पाओगे, तुम हमारे यात्री को कंधा भी नहीं लगा पाओगे। अपने बहन से लाठी भी मत बनवाना, क्योंकि हम आज तुम्हें इस राजमहल से निष्कासित करते हैं, तुम्हें करुणा के हाथों में सौंपते हैं। ये जिस ढंग से, जिस तरह से चाहे तुम्हें रखे, तुम्हें नौकरों की भांति रहना होगा। मंत्रीगण, महाराज, सारे नगर में यह घोषणा करवा दो कि जो भी इस हत्या का आरोपी विजय को मदद पहुंचाएगा और राजद्रोह का दंडाधिकारी होगा। समझे? अवश्य महाराज। परंतु महाराज, मेरे मन में कुछ खटक सा रहा है, क्योंकि बिरजू ने मरते समय जो बयान
थानेदार को लिखवाया था, उसमें उसने स्वयं स्वीकार किया कि उसे स्वयं उसकी ही गोली लगी। और आज विजय यह स्वीकार कर रहा है कि बिरजू इसकी गोली से मरा है। फिर भी महाराज, न्याय यदि हो रहा है तो होना ही चाहिए, परंतु एक जिज्ञासा है महाराज, जो भूल विजय से अनजाने में हुई, चीते का शिकार करते समय गलती से विजय की गोली संभवतः बिरजू को लग गई होगी। उस भूल के लिए क्या इतना दंड उचित है महाराज? क्या इसका कोई सीमा है या विजय को इस दंड से कभी छुटकारा मिल सकता है? मंत्रीवर, इस सिंहासन पर बैठकर मुझे न्याय करते वर्षों हो गए, परंतु आज पहली बार हुआ है जब हमारे इंसाफ का तराजू टकराने लगा। एक तरफ बिरजू ने कानून को यह बयान दिया कि उसकी गोली स्वयं उसे लगी, और विजय कह रहा है कि मेरी गोली उसे लगी। इसीलिए आज हमारे भी हाथ कांपने लगे हैं। इसे क्या सजा दी जाए? परंतु इसे सजा मिलेगी। सजा यह होगी, यह आजीवन बिरजू के विधवा के पास रहेगा, और भी एक नौकर बनकर। और जब करुणा इसे माफ कर देगी, तब राजमहल में वापिस आने का उत्तराधिकारी होगा। इसके पहले कदाचित कभी नहीं, क्योंकि यह राजा भोज का इंसाफ का तराजू है, न कभी ऊपर हुआ और न कभी नीचे हुआ। समझ गए? जी महाराज, धन्य है आप, धन्य है आपकी न्याय। महाराज भोज जी, आपकी न्याय के हम जय जयकार करते हैं। आपके न्याय के काल हुए महाराज। एक पत्तम दूर नीचे वहां तो आज यह क्या देख रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू, इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ क्षण पहले जो इंसाफ करते हुए देखा, एक न्यायप्रिय राजा था, और जो अभी तुम्हारे सामने रो रहा है वो एक मजबूर बाप है। अपने दिल को कैसे समझाओ? आज राजा और एक पिता दोनों के अंदर इतना अंतर तो नहीं है कि जिसकी हम तुम्हें इसकी कल्पना नहीं कर सकते, न तुम्हें बता सकते। रोने का कारण हमारा यही है, जिसे हम नाजों की तरह पाला, आज एक भूल बस उसे देश से निकाला देना पड़ा, जिसके लिए हम एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। आज हमारे सामने बच्चा छुपाया चला गया। मुझे विश्वास है कि आपने जो अवसर दिया है, कभी न कभी करुणा उसे अवश्य ही माफ कर देगा।